वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करूंगा आज आपका अपना हैप्पी सर आपके सामने है। मैं बात करूंगा आज नीति श्लोका पाठ के 7वां चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात विषयनिष्ठ मैं बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल आपका अपना चैनल आप जरूर देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको फायदा होने वाली है। आपका अगला वीडियो आपके सामने आएगा। पहला क्वेश्चन है कि पंडित किसे कहा गया है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। बच्चों, पहला क्वेश्चन ये लगातार अरसों वर्षों अरबों सरबों से हमारे सामने आया है कि पंडित किसे कहा गया है। पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे, अथवा नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण होते हैं, अथवा नीति श्लोका पाठ के आधार पर निश्चित ही पंडित कौन कहलाते हैं। मतलब ये पंडित किसे कहा गया है, पंडित गुण माने लक्षण होता है, या नीति श्लोका पाठ के आधार पर निश्चित ही पंडित कौन कहलाते हैं। बच्चों इसका उत्तर है कि महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है कि जिसके कार्य में जिसके काम में शीत उष्ण भय प्रेम, शीत उष्ण भय प्रेम और क्या है समृद्धि विकास अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वही क्या है पंडित है। और जो सभी तत्वों को जानने वाला है, जो अपने कर्म योग की तरह जानने वाला है और मनुष्य धर्म निभाने वाले क्या कहलाते हैं, पंडित कहलाते हैं। बच्चों, ये उत्तर है इसका कि महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े रोचक ढंग से की है, जिसके कार्य में शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि और समृद्धि बाधा नहीं डालता है, वो क्या कहलाते हैं पंडित। और सभी तत्व को जानने वाला, सभी कर्म के कौशल योग को जानने वाला और मनुष्य धर्म के निभाने वाले क्या कहलाते हैं पंडित। बच्चे, मैं अगले प्रश्न पर बात करूंगा। अगला मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कि नीति श्लोका, ध्यान देना है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है, अथवा पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षण लिखे। बाबू, पूरा क्वेश्चन हल्का है यार, पढ़ो तो सही, मैं बता रहा हूं, पढ़ो तो सही। देखो क्या कहता है कि नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 बताए लक्षण। कितना है लक्षण जी? 3 लक्षण है, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, आगे सुनना है। ऐसे व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, जो किसी व्यक्ति घर चल जाएगा और वहां जाने के बाद बिना बुलाए आएगा, बिना पूछे अधिक बोलेगा, और जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं उनको भी उस पर विश्वास करना पड़ता है। मतलब ये अविश्वासी भी विश्वास कर लेता है। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं कि उपेक्षा दोष कौन कौन है जो ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करता है। मतलब ये ऐसे कौन 6 दोष है जो मनुष्य को अपने उन्नति पाने में देता है परेशानी। बात करते हैं, इसमें शायद हम भी शामिल हैं। हमारा उत्तर है मनुष्य के अंदर 6 दोष पाए जाते हैं। पहला है आलस। बच्चों, आलस बुझते हैं? आलस हम उसको बोलेंगे किसी काम को देर तक करने,
या किसी काम को कल के भरोसे छोड़ना, वो क्या माना होगा? आलस। निंद्रा, अधिक देर तक सोना। हमें जाना है सुबह 7 बजे ड्यूटी, अशोक उठेंगे 8 बजे, तब जाएंगे करेंगे, ऐसे करेंगे तो तैयार होने तुरंत दौड़ेंगे, बिना बस कर ले, बिना बस किए। आधा तंद्रा, शादी ब्याह हो रहा है, क्या शादी ब्याह बच्चों हो रहा है, ध्यान देना है, शादी ब्याह हो रही है, हम कुर्सी पर लेटे हुए हैं और लेटे के हम गिरते हैं भट से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजाक कर लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं। मैंने एक बात बता रहा हूँ, शादी में गया था, देखा तो आप एक कैमरा वाले भैया को, बेचारा 3 दांत से, जान लीजिए वह बेचारा 3 दांतों से, कह दीजिए बेचारा, मतलब वीडियो बना रहा था, कैमरा मैन तो था ही। मैंने देखा कि जब वो बेचारा सो गया तो सोने के समय देखा तो उसका चाहे कुर्सी पर इसमें लिपस्टिक लगा दिया, आईब्रो लगा दिया, मेहंदी लगा दिया, पैरों में गुर्रंगा लगा दिया। मतलब जब वो उठा देखता है, हाय तेरी कि मैं तो लड़की बन गई, मैं तो लड़की बन गई। मतलब मनुष्य ग्रह कितने दोस्त है? 6। आलस, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध। निंद्रा तंद्रा, आलस्य, निंद्रा तंद्रा, भय, क्रोध, दीर्घ शत्रुता। दीर्घ शत्रुता मतलब ये किसी काम को देरी से करना। ये 6 दोष उसके प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। मतलब मनुष्य के अंदर जो 6 दोष पाए जाते हैं, वह जो है क्या करता है, उसके जीवन में, उसके वृद्धि में, उसके विकास में वह अवरोध उत्पन्न करती है। बच्चे हम आगे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 4 में कहता है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम, दिव्या क्वेश्चन है, ये आप कह सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी मैं बताया हूं कि मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? तो मूर्ख हृदय वाले व्यक्ति को के लक्षणों को लेके, अथवा नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? बच्चों, नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेता नराधम के लक्षण या किसे कहा गया है? जिन व्यक्ति का स्वाभिमान मरा हुआ है, मतलब ये जो व्यक्ति अपनी मर्यादाएं खो चुका है, जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा खत्म कर चुका है, मैं उसका बात करूंगा कि जो बिना बुलाए किसी क्या जाता है, बिना कुछ बोले बकबक करता है, खूब बोलेगा, जो अविश्वसनीय है पर विश्वास करता है, कर लेता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाले व्यक्ति मनुष्य में नीच होता है। जो ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए किसी के द्वार पर चल जाते हैं, बिना बोले बहुत बकबक करता है, और ऐसे मूर्ख हृदय वाले व्यक्ति बहुत क्या होते हैं? नीच। तो ऐसे व्यक्ति को नित्य श्लोका पाठ में मूढ़ चेता नराधम कहा गया है। आगे बात करते हैं, नीति श्लोका पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखे। बच्चों, ये नया पैटर्न है। क्वेश्चन आपका ऐसे दे सकता है या ऐसे भी आ सकता है कि नीति श्लोका पाठ के किसी एक श्लोक का अर्थ लिखे या उस पर प्रकाश डाले। तो इसका एक क्वेश्चन है, ये हमारा साफ साफ पूछा श्लोक। तो सर्वदोषा पुरुष ने हाथ बया भूति मिछता। सर्वदोषा पुरुष ने हाथ बया भूति मिछता। निंद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्य दीर्घ आलस्यम निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सुत्रता। आलस्यम दुर्ग सुत्रता, ये क्या हमारा एक श्लोक है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा है बच्चों, ध्यान देना है। अब कहता है क्वेश्चन अगला है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना है बच्चों। बहुत कम प्रश्न बना है आपके लिए। कहता है कि नीति श्लोका पाठ में नराधम किसे कहा गया है? या नरकस त्रिविधम द्वारम कस नाशनम। हिंदी में उत्तर दे
ये लिखा रहेगा, पूछेगा हिंदी में उत्तर दे। क्या रहेगा? नीति श्लोक का पाठ के अनुसार कौन सा तीन वस्तु त्याज्य है, मैंने किसको त्याग करना चाहिए? जान लीजिए बस बच्चों, नरक जाने के 3 रास्ते हैं। रे किसान गलत कर रहा है तुम, क्या ध्यान दिया है? यहाँ पे देखो बच्चे, नरक जाने के 3 रास्ते हैं। अगर जाना है आपको नरक, पहला गलत काम कर लीजिए, फिर गुस्सा रखिए, फिर लोभ रखिए। इतना चलोगे बेटा बर्बाद, शुरू से लेके अंत तक। मतलब ये चप्पल शुरू होगा और छतरी पर चल जाएगा। इनसे आत्मा क्या होती है? नष्ट होती है। क्वेश्चन आएगा, आत्मा नष्ट किससे होता है? तो काम, क्रोध और लोभ से। इन तीनों को मनुष्य को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बच्चों ध्यान देना है। प्यारी भौजी लिपस्टिक वाली, यहाँ देखिए, कहता है कि नीति श्लोका के आधार पर कैसा बोलने वाले व्यक्ति कठिन से मिलते हैं। मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है जो बड़ा परेशानी मिलता है? तो सत्य माने कल्याणकारी, जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं एवं अप्रिय बातों को कहने वाले। जो मतलब कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मिलता है बड़ा कठिन से? माने सत्य बोले वाला व्यक्ति, कल्याण वाला बोले वाला व्यक्ति, या अप्रिय बातों को कहने वाला व्यक्ति और सुनने वाले व्यक्ति इस संसार में बड़ी कठिनाई से मिलता है मतलब दुर्लभ है। नीति श्लोक का पाठ में ऐसा कहा गया है। अब हम आगे बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान सुनना है, याद है हम बताते हैं बच्चों स्त्रियों के बारे में कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर, है दीदी कहा की आंटी, है नथुनी वाली भौजी, ध्यान दीजिए। कहता है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर स्त्रियां की विशेषता, कल की स्त्रियां भले देवी थी और आज की स्त्रियां देवी नहीं है। आप सुनते होंगे ये वही महिलाएं हैं, ये वही स्त्रियां हैं जो करवा चौथ के दिन जो है अपने स्वामी देव का आरती उतारेगी। हे देवों के देव जो है आप ही हैं। चलने में मुंह निहारेगी, चलने में मुंह दिखेगी अपने मुचुस का, चांद सहित अपने जी का। और जब करवा चौथ खत्म, रे मर्दाबा तोरा कहा लियो आवे ले फेयर लवली ले लेना है। तो यहाँ देखिए ये कहता है वही स्त्रियां आज हमारे सामने है। ये स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। स्त्रियां घर क्या होती है? लक्ष्मी होती है। ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली है। तो हे महाभाग्यशाली किसे बोला गया है? तो स्त्रियों को। ये पुण्यमयी है, ये अपने पुण्य के लिए इसकी ख्याति प्राप्त है और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आएगा, घर को प्रकाशित करने वाले कौन है? तो कौन होगा? स्त्रियां। इसलिए स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। सरकार भी हमारे पर जोर देते हैं कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, पूजनीय तथा महाभाग्यशाली है। ये पुण्यमयी और घर को करती है प्रकाशित करने वाली कहलाई गई है। अतएव इसलिए स्त्रियों को रक्षा करना चाहिए। मतलब ये अगर आपकी पत्नी आपको दे रही है गाली गलौज, चुपचाप सुनिए, समझ रही है के बोल लेगा अरे मर्दबा निकल यहाँ, डर से निकलना पड़ेगा। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है? माने आसान कौन है, दुर्लभ मतलब जो बहुत कम मिलते हैं, ये क्या है? बच्चों ध्यान देना है। सदा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति जो है, माने जो अच्छा लगता है वह व्यक्ति क्या आता है? बड़े सुलभ आसान मिलेगा। मतलब ये दारू शराब पी लेगा और रामायण बांटेगा ज्ञान, दारू शराब पी लेगा, रामायण बांटेगा ज्ञान, ज्ञान बांटेगा भागवत गीता का। बच्चों वही कहता है सदा प्रिय बोलने वाले जो व्यक्ति है, जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य मिलते आसानी से। परंतु अप्रिय और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले वचन बोलने वाले व्यक्ति या सुनने वाले
मनुष्य को दोनों ही बड़ा क्या दुर्लभ है। मतलब अप्रिय और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले वचन सुनने वाले भी, बोलने वाला भी बहुत कम मिलते हैं, दुर्लभ है। हम बाबू आगे बात करते हैं। जो मेरा प्रश्न अगला है, नीति असलों का पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, सॉरी क्या संदेश मिलता है, क्या मिलता है मैसेज कि नीति असलों का पाठ में महात्मा विदुर रचित विदुर नीति से उद्धृत है। इसमें महाभारत तथा भागवत गीता में समान चित्त को शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक है। मतलब ये मंत्री धृतराष्ट्र को शांत करने के लिए एक आध्यात्मिक श्लोक दिया गया है। और इन श्लोकों में बच्चों जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन भी किया गया है। मनुष्य के जीवनों के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है क्या, सत्य क्या है, सर्वश्रेष्ठ है और सत्य के मार्ग से कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। हमें विद्या की रक्षा करना चाहिए, हमें क्रोध पर काबू करना चाहिए। ये सब क्या हमको मिलता है, संदेश। बच्चे नूनू उलुलुलु नीति श्लोक का पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ध्यान देना है। हमारा लास्ट प्रश्न है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो विदुर नीति श्लोक का पाठ का उद्धृत है। इसमें महात्मा विदुर ने मन को शांत करने के लिए कुछ लिखे हैं श्लोक। महात्मा विदुर कुछ क्या लिखे हैं, लिखे हैं श्लोक। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है, ये जो हमारा श्लोक है इससे हमें यह शिक्षा मिलती है खत्म। कहा थे मतलब क्या, नीति श्लोक का पाठ श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है, सांसारिक सुख क्षणिक तुरंत, आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। जो संसार जो सुख है वह क्या है, क्षणिक कुछ दिनों के लिए, लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है वह क्या है बच्चों, अस्थायी है। और क्या है, सुंदर आचरण से हमें बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। हम जो है, जो हमारा सुंदर आचरण से करते हैं, हम बुरे आचरण को खत्म कर सकते हैं। काम क्रोध लोभ और क्या है, काम क्रोध और लोभ मोह को नष्ट करके नरक से गमन करने से हम लोग बच सकते हैं। बच्चों आपका अपना पसंदीदा सर हैप्पी सर, इनका कॉन्टैक्ट है 7549256787। आप लोग जरूर मिस कॉल दें, मैसेज करें, मैं आपके सेवा के लिए हाजिर हूँ। बच्चों मैं बात करूँगा आपका एक चैनल इंस्टाग्राम लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल, वहाँ देखिए। टेलीग्राम सर्च कीजिए लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल, वहाँ है। आपका ही व्हाट्सएप चैनल है लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल, आप वहाँ भी हमसे जुड़े। अब आपको आगे की जानकारी बहुत जल्द आने वाली है। बेस्ट ऑफ लक। दबा के घुमा के बात करेंगे। हम मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।